हूं कैसे उठाते हैं। और वो आदमी क्या बोलने वाला है उमेश भाई मेरे को नहीं मालूम, कि मेरे पास पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, अभी नहीं करना है, ये नहीं, ये मेरे लिए नहीं है कोर्स, वो सब तो वो बोलेगा ही बोलेगा। मेरे को क्या बोलना है मेरे को मालूम है ना, मेरे को क्या बोलने से वो पैसा देगा मुझे मालूम है। अब द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इस तरह का एक्यूप आपको होना चाहिए, भले वो पब्लिक स्पीकिंग में हो, सेल्स में हो, फैक्ट्री हो, ईआरपी हो, सब एक एक कैपेबिलिटी बिल्ड हो रहा है। तो कैपेबिलिटी इज द स्टेट वेयर यू फील कंप्लीटली इक्विप्ड एंड रिसोर्सफुल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी हो सकता है, लीडरशिप एक एक्टिविटी हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग एक एक्टिविटी हो सकता है, अंग्रेजी एक एक्टिविटी हो सकता है। अब इस एक्टिविटी में डिजायर्ड रिजल्ट कंप्लीटली इक्विप्ड और रिसोर्सफुल फील करने का मतलब है कि आप में अंग्रेजी की कैपेबिलिटी आ गई। और वो कैपेबिलिटी, ये पूरा संघर्ष में एक जर्नी है, उसी से आता है। जब आदमी ने संघर्ष नहीं किया, वो फॉल्स कॉन्फिडेंस है। 95% सेल्स के लोग जो है, जो मैं जानता हूं क्योंकि सेल्स में 15, 95% सेल्स के लोगों को सेल्स नहीं आता है। ये फॉल्स कॉन्फिडेंस है उनका। गले में टाई लगा के कोट और चड्डी पहन के उतर जाते हैं, रोज खाली आते हैं साले। वो इसलिए क्योंकि अभी गारंटी नहीं दे पा रहे। दे कांट गारंटी बिजनेस बिकॉज दे हैव नॉट मास्टर्ड दैट क्राफ्ट। सो capability is a state where you feel completely equipped. You have to feel equipped and resourceful to achieve the desired result in a particular activity. कोई भी हो सकता है, you know, and therefore वो sales की capability हो सकती है, वो sales management वो एक अलग कलाकारी है। धवल खंडेडिया किधर है? हाँ, अभी तू ब्रांच मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजमेंट एक कैपेबिलिटी है। इसकी मास्टरी करने के लिए तेरे को मिनिमम 200 किताब पढ़नी पड़ेगी कि सेल्स को मैनेज कैसे करते, सेल्समैन को मैनेज कैसे करते, सेल्समैन को मोटिवेट कैसे करते, सेल्समैन को रिक्रूट कैसे करते, सेल्समैन को ट्रेन कैसे करते, सेल्समैन का प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाते हैं। इसके ऊपर दिन रात भयंकर। लेकिन गधों के माफक सिर्फ मार्केट में काम करने से ये कैपेबिलिटी बिल्ड होने वाली नहीं है। गलत काम फील्ड में करोगे और कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं करोगे तो भगवान भी तेरी मारेगा। लोग तो कस्टमर तो मारेंगे ही, भगवान भी तेरा मारेगा, साथ में मिलके मारेगा, उसका आनंद ही अलग है। अब सेल्स में सेल्स का लीडर बनना पड़ता है। सेल्स लीडरशिप एक कैपेबिलिटी है। उसी तरह से साधारण लीडरशिप एक कैपेबिलिटी है। इसी तरह से पब्लिक स्पीकिंग एक कैपेबिलिटी है जो हमको 1989 में आती ही नहीं थी। और जब हमने डिसाइड कर दिया कि अभी पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करें तो दुनिया अपनी सुननी चाहिए, ऐसा जबरदस्त अपने को बनने का है, तो 7 कोर्स किया और उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग के छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया। इसीलिए कभी चलते हैं तो कभी सामने आते हैं, कभी बात करते हैं, कभी हिंदी, कभी जोक मारते हैं, कभी क्या करते हैं, लेकिन ऑडियंस को पकड़ के रखने का पूरी इक्विपमेंट अपने पास होनी चाहिए। अभी ट्रेनिंग की कैपेबिलिटी हो सकती है, अब कैपेबिलिटी मार्केटिंग की कैपेबिलिटी हो सकती है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हो सकती है, कोलैबोरेटिव कैपेबिलिटी हो सकती है। अभी कोलैबोरेशन आप कर रहे हैं इटालियन कंपनी के साथ, अभी 7-8 कंपनी के साथ करेंगे तो सब टाइप का अच्छा बुरा समझ में आएगा। कैसा इटालियन वाला चड्डी में बम लगाता है, फिर कैसा अपन इंडियन लोग बम लगाना चाहिए, जो आपने मेरे को एग्जांपल दिया था एयरपोर्ट में, आप वापस आ गए इसको वहां रख के आए। तो मतलब अभी जर्मन वाले के साथ अभी कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं हुआ है, अभी यूके वाले के साथ कैपेबिलिटी, अभी वो भी करेंगे ना तो थोड़ा टाइम के बाद 8-10 नेशन का कैपेबिलिटी आपका बिल्ड हो जाएगा। तो कोलैबोरेटिव के नेगोशिएशन कैपेबिलिटी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग कैपेबिलिटी हो सकता है, फंडिंग कैपेबिलिटी, मैनेजरियल कैपेबिलिटी, अच्छा मैनेज करना कैपेबिलिटी, टीम बिल्डिंग की कैपेबिलिटी। टीम बिल्डिंग एक बहुत बड़ी कलाकारी है। पीपल मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कैपेबिलिटी, डेलीगेशन जो कैपेबिलिटी हम लोग गुरुकुल में सिखाते हैं, नेटवर्किंग की कैपेबिलिटी। मुझे लगता है कि मेरा नेटवर्किंग कैपेबिलिटी वीक है, कल ऐसे ही नहीं अमेरिका जा रहा हूं, इस पे काम चालू होगा कल रात से।
मैं लंबा ही रहा हूं उससे। एकमात्र कैपेबिलिटी बिल्ड करने का कल रात से प्रयास होगा। एंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटी। इसीलिए तो कोर्स करते हैं ना, कोई फाउंडेशन गुरुकुल करता है तो फाउंडेशन गुरुकुल जब करता है, जो 5वां बैच लॉन्च हो रहा है 4 दिसंबर को, उसमें कौन सी कैपेबिलिटी बिल्ड होता है। अभी इधर मैंने एक आदमी को मिला, वो फाउंडेशन गुरुकुल में ज्वाइन किया हुआ, उनको कौन सी कैपेबिलिटी मिलेगी। बिजनेस हेल्थ कैसा चेकअप करने का, उसकी कैपेबिलिटी। फिर ब्लूप्रिंट कैसे बनाते सक्सेस का, वो कैपेबिलिटी बिल्ड होगा। इफेक्टिवनेस, आदमी इफेक्टिव कैसे बने, ये कैपेबिलिटी बिल्ड होगा। फिर नंबर्स को कैसा मैनेज करने का, वो कैपेबिलिटी बिल्ड होगा। फिर टीम को कैसे बिल्ड करने का, बिल्डिंग पीपल, वो एक कैपेबिलिटी हल्का सा बिल्ड होगा। और उसके बाद अच्छा सेल्स का, धन सेलिंग कैसा करने का, तो वो कैपेबिलिटी फाउंडेशन गुरुकुल में बिल्ड होगा। जो एंटरप्रेन्योर गुरुकुल है उसमें सबसे पहला कैपेबिलिटी आपको चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कैपेबिलिटी बिल्ड होगा। अब हमने तो आपको सिखा दिया चक्रव्यूह से बाहर कैसे आने का, आपका कमिटमेंट लगेगा ना अभी उससे बाहर निकलने का, क्योंकि कमिटमेंट हैज टू बी वॉलेंटरी। रिमेंबर, कमिटमेंट हैज टू बी वॉलेंटरी, ऑन योर ओन, विदाउट एनी कंपल्शन। कोई आपका पीछे पड़ना नहीं चाहिए, ना रिव्यूअर आपको बोलना चाहिए, ना साला वैल्यू एनहेंसर आपको बोलना चाहिए कि आप करो 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 करो, प्लीज करो, अल्लाह के नाम पे करो, भगवान के नाम पे करो, प्लीज करो। कमिटमेंट हैज टू बी वॉलेंटरी। हमारा काम है सिखाना, हमारा ट्रेनरों का काम है और कोच का काम है सिखाना, लेकिन करना तो आपको ही है। आपको एडवाइस देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे चक्रव्यूह से कैसा बाहर आने का, लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो वो कैपेबिलिटी, चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए भी कमिटमेंट लगता है और पूरा कार्यक्रम लगता है। तो पहला वाला सेशन में ही ये होता है। दूसरे सेशन में पीपल को मैनेज कैसे करने का और प्रोडक्टिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करने का, ये कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं। लेकिन वो तो एक ही दिन का कोर्स है, वो एक ही दिन का कोर्स का बुक को कम से कम 50 बार पढ़ के, लीडरशिप के ऊपर दूसरे सीडी लेके उसको 50 बार करके, सिचुएशनल लीडरशिप का बुक खरीद के उसका मास्टरी करके, उस कैपेबिलिटी को तब तक सीखने का जब तक आपको MS1, MS2, MS3, MS4, M1, M2, M3, M4 को कैसा वापरने का, वो जब तक मास्टरी नहीं होती तब तक छोड़ने का नहीं उसको, और तब जाके वो कैपेबिलिटी बिल्ड होती है। आपको क्या लगा एक दिन का गुरुकुल बैठा तो साला कोर्स हो गया, मतलब वो कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई? उसका तो खाली आपको एक नॉलेज मिला कि भाई ऐसा एक मॉडल है पीपल को मैनेज करने का और पीपल से प्रोडक्टिविटी निकालने का, ये मॉडल है। वो मॉडल को आपको मास्टरी करनी है। कैपेबिलिटी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम बीइंग एन एंटायरप्रेन्योर, तो कैसे डेलीगेशन, यहां पर हम डेलीगेशन की कैपेबिलिटी 3rd स्टेज में बिल्ड करते हैं। फिर हम बिल्ड करते हैं आपको विजन कैसे, विजन कैसे बनाने का वो कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं विजन को लॉन्च करो, पब्लिक कमिटमेंट करो, वो कैपेबिलिटी बिल्ड होता है। उसके बाद स्ट्रेटेजी शीट कैसा बनाने का, ये उन्मिया स्टील वाला इधर बैठा हुआ है और उसका पार्टनर नीलेश भाई बैठा हुआ, कितना स्ट्रेटेजी शीट बनाया अभी तक? 20 स्ट्रेटेजी शीट बनाया, 20 क्वार्टर में 20 स्ट्रेटेजी शीट, यानी 20 into 3, 3 to the 6, यानी 60 मंथ्स, यानी 5 साल से हर क्वार्टर में स्ट्रेटेजी शीट बनाता है। अब ये आदमी ने उसको पूरा घुल, उसका पूरा जूस अंदर डाल दिया उस कलाकारी का। और जब तक आप उसको करोगे नहीं 50-60 बार, तब तक उससे मिलने वाला 1000 गुना का फायदा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। एंड देयरफॉर कमिटमेंट नहीं है धंधे वालों के पास ये करने का। इसीलिए वो गुरुकुल में बैठने के बावजूद भी उसका उद्धार होने के लिए उसको 6C करना ही पड़ेगा। अगले में हम उसको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स सिखाते हैं। अगले में हम उसको टैलेंट फैक्ट्री कैसे बनाने का ये सिखाते हैं, 8 स्टेप टैलेंट फैक्ट्री कैसे बनाते हैं। अगले में हम उसको वेलनेस के हैबिट्स कैसे सिखाने का वो सिखाते हैं। ये नया गुरुकुल है, अभी इसको और भी नया गुरुकुल जितना बार करोगे ना नया रहेगा, जितना बार करोगे नया रहेगा। आई हैव पीपल जिसने 4-4 बार गुरुकुल किया है और चारों बार उसको अलग नॉलेज मिला और सब्जेक्ट्स भी नए नए हम लोग ऐड करते रहते हैं। अब एडवांस गुरुकुल, जिसने भी गुरुकुल किया या नहीं किया,
ये जरूरी नहीं है कि एडवांस गुरुकुल वो आदमी करेगा जिसने गुरुकुल किया। जिसने कुछ भी नहीं किया वो डायरेक्टली एडवांस गुरुकुल में आ सकता है, अगर उसका अच्छा टर्नओवर है और टीम है और सब कुछ है। उसमें हम कौन सी कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं कि भैया तेरा कंपनी अभी एक लेवल पे आ गया, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट के 24 टेक्निक सिखाते कि कंपनी को ट्रांसफॉर्म कैसे करते, क्योंकि ये सब पुराने कंपनी 30 साल 35 साल 15 साल 20 साल कंपनियां पुरानी होती है तो उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके टेक्निक सिखाते हैं। नंबर 2 सेशन में हम लोग सेल्स एंड सेल्स मैनेजमेंट कैसे करने का ये कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं। नंबर 3 सेशन में प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं। स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 15 टाइप के स्ट्रेटेजी। अभी तो आपको खाली स्ट्रेटेजी शीट बनाने को आता है, लेकिन कौन सा स्ट्रेटेजी 15 में से आपको वापरना है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंपनी की प्रेजेंट स्थिति क्या है, ये सीखना है आपको। और वो है उसका चौथा सेशन। एडवांस गुरुकुल का 5वां सेशन इज पीपल एंड पीपल मैनेजमेंट। 6 टाइप के पीपल के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपके जितने भी लोग होंगे ना, वो 6 टाइप के लोग होंगे। एक होगा शार्क, एक होगा आउल, एक होगा फॉक्स, एक होगा टॉर्टोइस, एक होगा टेडी, एक होगा एक्स। और मैडम इसकी एक्सपर्ट है। अभी फॉक्स जब बोलता है ना कि सर आज 9 गुरुकुल बिका है, उसको अपने को पूछना पड़ेगा 9 बोले तो 9 का पेमेंट आया, तो बोले मतलब क्या है कि 9 बिकने वाला है, आज 1 हुआ है, उसका पेमेंट आने वाला है। लेकिन 2 दिन में 9 आ जाएगा, आज कुछ आया नहीं। देयरफॉर आपका अगर जीएम फॉक्स है और आपको 9 बोलता ना, कभी भी वो जो बोलता है उसको जैसा बोलता है उसको विश्वास नहीं करना, वो है फॉक्स। तो फॉक्स को कैसे डील करने का? अच्छा, फॉक्स का जात को नहीं बदलने का। फॉक्स जैसा है, फॉक्स पावर है, पावर खेलता है, पॉलिटिक्स खेलता है, इधर उधर को पब्लिक को ना उंगली करके इधर छुरी मार के निकल जाता है, वो लोग झगड़ा करते रहेंगे। ये फॉक्स का नेचर है। और हमें लोगों को बदलना नहीं है, हमें लोगों का नेचर को समझते हुए उनको मैनेज करना, और वो है पीपल मैनेजमेंट। अब ये कैपेबिलिटी अगर आपको मालूम पड़ गया तो आप फॉक्स को अलग मैनेज करेंगे, शार्क को अलग मैनेज करेंगे। टेडी है, कौन है वो जो जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेगा? टेडी आउट। टेडी जो है उसको कोई भी डिसीजन जो है ना 25 जन से माप होने। हाँ, आउल जो है कोई भी डिसीजन लेने के पहले वो सबका व्यू आप तुम्हारे को क्या लगता है, नहीं तुम्हारे को क्या। अपन बोलते साले डिसीजन लेना तो वो अपना जीएम है समझो, वो कुंडी लगा के बैठा, वो डिसीजन नहीं लेगा, वो उसको थोड़ा लगता है ऐसा दरबार, सबसे व्यू लेगा। फिर शार्क क्या, शार्क को साला शार्क कैसा डिसीजन लेता है, शार्क को कैसे मैनेज करने का, ये सब चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ये 6 टाइप के ही मिलेंगे तुम्हें और उसको मैनेज करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, 4 डायमेंशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे डाला जाता है, ये सीखना है। ये कैपेबिलिटी। मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ब्रांड एंड ब्रांड मैनेजमेंट, ये दूसरी कैपेबिलिटी है। और लास्ट में, जैसा कल ये लास्ट सेशन होने वाला अपना एडवांस गुरुकुल का पहला बैच का, कल का जो सेशन है जो सुबह 8 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक चलेगी, वो जो प्रोग्राम है उसमें हम सिखाएंगे कि लीडर, तू किस तरह का लीडर है। चार टाइप के लीडर होते हैं, तो तू किस तरह का है कल तेरे को मालूम पड़ जाएगा। और तेरा आदमी किस तरह का लीडर है वो तुझे मालूम पड़े। तो जैसा आदमी, अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किस तरह का लीडर होना चाहिए, अब मेरे ऐसा आदमी जो करिश्मेटिक लीडर है उसको अकाउंट्स में डाल दिया तो उधर कोई सिस्टम नहीं चलेगा। तो मेरे को नहीं डालना चाहिए अकाउंट्स में, तो किसको डालना चाहिए अकाउंट्स में, तो कल सीखेंगे। उसको बोलते हैं लीडर एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। एक तो अपने पास जो लोग हैं उनको कैसा मैनेज करने का, और आप किस तरह के लीडर है तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, ये कलाकारी सीखते हैं एडवांस गुरुकुल में।
अभी सब कैपेबिलिटी है। अगर आप अभी एडवांस गुरुकुल का पहला बैच राजकोट में जो चल रहा है 168 आदमी लोग के साथ 168 ये अपना दूसरा बैच, ये 37वां बैच, इस तरह से कितने सारे बैचेस अलग अलग जगह पे चल रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे? मास्टर्स गुरुकुल बोल के एडवांस गुरुकुल का बाप वो करेंगे। अब वहां पर आपको एक जबरदस्त असेसमेंट सेंटर में लेके जाके सेल्फ अवेयरनेस कराएंगे। आपको व्हाइट टाइगर लीडरशिप कम्युनिकेशन कैसा है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या है, इंडस्ट्री में लीडर कैसे बनते हैं, सक्सेशन का प्लानिंग कैसे करते हैं, ये सब सिखाएंगे मास्टर्स गुरुकुल। और निर्वाणा गुरुकुल में इसका भी बाप सिखाएंगे। तो हमारी सिस्टर कंपनी लिबरेशन कोचेस, जिसकी विजयलक्ष्मी डायरेक्टर है और अमोल मुले साहब जो हमारे कलीग है डायरेक्टर है, इनका हेल्प लीजिए। एक स्मार्ट है जो एंटरप्रेन्योर को ट्रांसफॉर्म करता है, एक लिबरेशन कोचेस है जो एंटरप्राइज को ट्रांसफॉर्म करता है। तो आपके कंपनी में सिस्टम्स, प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह डालना, ये सब ये लोग डाल के दे सकते हैं।